दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि देश में प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस छात्रावास में पूरे देश की बेटियां रहकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकेंगी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर में संकल्प भवन में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि देश में प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस छात्रावास में पूरे देश की बेटियां रहकर सिविल सेवाओं की तैयारी कर सकेंगी। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। देखिए, देश में शिक्षा देश की प्रगति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है और विशेष रूप से जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता, चाहे वो सत्ता पक्ष में ला करके महिलाओं को हो या शासन में ला करके है, तो सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार से आज संकल्प के द्वारा ये छात्रावास का इनॉग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों से बेटियां आकर के ठहर पाएंगी, वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएंगी, अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी सुविधा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज हमें स्टूडेंट्स को देनी होगी। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेयर चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को यह समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया और अब जनप्रतिनिधि से लेकर दिल्ली के लोग भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस बार मेयर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, जो उनके लिए बेहतर है। देखिए, ये उनकी सोच है। उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है, जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को सीएम ने जल बोर्ड के लिए 1111 पानी की टंकियों को हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि लोग टैंकर एप्लीकेशन की मदद से जीपीएस सक्षम ट्रैकरों के स्थान की निगरानी कर सकेंगे, क्योंकि इनमें जीपीएस लगा हुआ है। पिछली सरकार में टैंकर माफियाओं के नाम पर पूरी व्यवस्था में लीकेज थी। आम लोगों के लिए पानी भेजा जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। दिल्ली की नई सरकार स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।